नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। कर्क राशि के लिए दोस्तों चर्चा करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। अगर दोस्तों आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। शुक्र 28 जनवरी को राशि परिवर्तन करके उच्चस्थ राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि में शुक्र आपके भाग्य स्थान में राहु के साथ युति बनाएंगे और 31 मई तक 4 महीने भाग्य स्थान में उच्च अवस्था में रहेंगे। आपको बता दें, आपके सुख भाव के भौतिक सुखों के संपत्ति के मालिक हैं शुक्र। शुक्र जैसा ग्रह केंद्र त्रिकोण राजयोग इतनी लंबी अवधि तक बनाए, वह भी उच्च अवस्था में रहे तो निश्चित तौर से सुख साधनों में वृद्धि होगी। राहु के साथ युति का क्या प्रभाव पड़ेगा इस शुक्र के ऊपर, और शनि का भी जब राशि परिवर्तन होगा, हालांकि उतरती हुई ढैया शुरू हो चुकी है, या यूँ कहें अब ढैया का प्रभाव नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो शनि 29 मार्च से जैसे ही राहु के साथ शुक्र के साथ संबंध बनाते हैं तो क्या स्थिति रहेगी। शनि क्योंकि सप्तम भाव के भी मालिक हैं, सप्तमेश का संबंध चतुर्थेश के साथ होगा। ये दो भावों का संबंध कितना लाभकारी हो सकता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, 11वें भाव के लाभ स्थान के मालिक भी हैं शुक्र। जब शुक्र लाभ स्थान के मालिक होकर उच्च के हो जाएं तो लाभ ही लाभ। जी हाँ दोस्तों, आय के साधन बढ़ेंगे। चर्चा में और भी बहुत कुछ है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें। यही एक गुजारिश है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुक्र प्यार, मोहब्बत, लव लाइफ के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, और आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव जो कि भौतिक सुखों का है और मानसिक सुख का भी भाव है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि आती है जिसका आधिपत्य शुक्र कर रहे हैं, तो ये मन का भाव भी है। तो शुक्र आपकी मनस्थिति को भी अच्छी करता है, या यूँ कहें किसी तरह का राग द्वेष दुख संताप है उसको भी हर लेता है ये शुक्र। तो शुक्र का उच्च का होना आपके लिए सुखों में वृद्धि करता है। आप नया वाहन परचेज कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद परचेज कर सकते हैं, इसके प्रबल योग रहेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, या वक्ता प्रवक्ता हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, तो उन सभी जातकों के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। अगर कला के क्षेत्र के साथ जुड़ाव है आपका, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, मॉडलिंग करते हैं, फिल्म लाइन में हैं, डांस, ड्रामा, म्यूजिक के साथ कोई भी एस्थेटिक्स से रिलेटेड आपका कामकाज है, तो ये शुक्र आपको लाभान्वित करेगा। इस अवधि में आपका लव लाइफ बेहतर होगा, खासकर 29 तारीख से जब सप्तमेश शनि जो कि आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक हैं, वैवाहिक जीवन के मालिक भी हैं, शनि का संबंध शुक्र के साथ होगा 29 मार्च से, तो आपका लव लाइफ बेहतर होगा। स्पाउस को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे, या स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं और आपकी मैरिज के योग भी बनते हैं। गुरु 11वें भाव में बैठे हुए शुक्र की राशि में इस अवधि में आपके मैरिज के प्रपोजल्स आने के योग और काफ़ी लोगों की शादी होने के योग बनते हैं 31 मई तक। ये प्रबल राजयोग है, बल्कि 14 मई तक ये निश्चित मानिए कि आपकी शादी के प्रबल योग है, जब तक गुरु 11वें भाव में है। 11वें भाव में बैठकर गुरु सप्तम भाव को देखते हैं तो यह शादी के प्रबल योग बनाता है। तो लव लाइफ उत्तम, जो मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड कपल्स के लिए उत्तम समय रहेगा। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। विदेशी कामकाज या विदेशों से संबंधित कोई भी आपका नाता है, किसी तरह का भी आप संबंध रखते हैं विदेशों के साथ, वहाँ से भी आपको सुखद समाचार मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो
स्थितियां बहुत बेहतर रहने वाली हैं। आपके धन में वृद्धि होगी, आय के साधन बढ़ेंगे। नए प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी समय से लंबित हैं वह सुचारू रूप से चल पाएंगे और कार्य क्षेत्र पर आपकी स्थिति बेहतर होने के योग बनते हैं। हाँ, हालांकि मंगल जो कि नीचगत राशि में है वह भी इस अवधि में 12वें भाव में शिफ्ट हो जाएंगे। तो विदेशी कामकाज या मेडिकल क्षेत्र में हैं या सोशल वर्क करते हैं या अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, उन जातकों के लिए निश्चित तौर से काफ़ी बेहतर समय होगा। शुक्र का गुरु की राशि में बैठना, राहु का साथ होना, राहु का गुरु की राशि में बैठना जो कि गुरु का फल देगा, शुक्र का फल देगा। इस अवधि में राहु बहुत उत्तम कैटलिस्ट का कार्य करेंगे क्योंकि शुक्र और गुरु दो शुभ ग्रहों से प्रभावित राहु भी रहेगा। राहु इस अवधि में विदेश यात्रा के योग बना देता है क्योंकि उच्च का शुक्र और राहु वैसे ही वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, भाग्य स्थान में बैठा हो जो कि लंबी यात्राओं का भाव है। तो काफ़ी जातकों के लिए विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं और सुखद यात्रा के योग बनते हैं क्योंकि सुख भाव का मालिक शुक्र भाग्य स्थान में है। तो भाग्य के कारण आप सुखी होते हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, आपकी इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ेगा। काफ़ी समय से त्रासदी में जो रहे हैं धन को लेकर या मानसिक सुख को लेकर, डोमेस्टिक सुख के अभाव को लेकर जो परेशान रहे हैं वह अभाव दूर होते हैं। डोमेस्टिक लाइफ कहीं तो बेहतर होगा, पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। कोई ना कोई जो मन में आपके अंतर्द्वंद चला आ रहा था उस अंतर्द्वंद से मुक्ति पाने के योग बनते हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक में प्रतिष्ठा बेहतर होती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती। 11वां भाव शुक्र जिसके आधिपत्य करते हैं वह आपकी डिजायर्स का है, इच्छाओं का है। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है भाग्य के कारण। इट इज़ नॉट दैट यू पुट एफर्ट एंड यू गेट सक्सेस, ये तो भाग्य के कारण होगा। दोस्तों, आप जो कर रहे हैं रूटीन में वह करते रहिए और देखिए ज़िंदगी नए किस तरह के पन्ने पलटती है आपके लिए, सुखद पन्ने आई वुड से। आपके रास्ते में आ रहे अवरोध भाग्य के कारण खुद ही ध्वस्त होते चले जाएंगे। ऑब्स्टेकल्स विल बी रिमूव्ड इटसेल्फ। तो बहुत अच्छा परिवर्तन है और इस अवधि में आपको कुछ न कुछ खास मिलने वाला है। खास सप्तम भाव से भी हो सकता है। जैसे ही ढैया की समाप्ति होती है 29 तारीख को शनि शुक्र का संबंध बनता है। तो सप्तम भाव क्या है? लव लाइफ का है। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपको आपका प्रियतम मिल सकता है, प्रेयसी मिल सकती है। और अगर मैरिड हैं तो आपके लिए ये यादगार पल होंगे। मैरिड कपल्स के लिए इवन दिस इज गोइंग टू बी फैबुलस पीरियड। 7th लॉर्ड एंड 9th हाउस में बैठा हो 11वें भाव के साथ, बहुत अच्छा समय है प्यार मोहब्बत इत्यादि के लिए, रोमांस के लिए। और व्यापार, 7th हाउस व्यापार का भी है, तो व्यापार में तो वो तरक्की करेंगे, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, भूमि भवन मकान इत्यादि का सुख मिलेगा, वाहन सुख मिलेगा, बड़ी सवारी का सुख मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा। इससे बेहतर और क्या समय हो सकता है? बिकॉज शनि शुक्र और राहु तीनों ही मित्र हैं और गुरु भी जब तक 11वें भाव में है, 14 मई तक गुरु 11वें भाव में है और 18 मई तक राहु भाग्यस्थान में है। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से कंकरेंसी है स्टार्स की हुई कि आपको सुख देगा, बेहिसाब देगा, भौतिक सुख मिलेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान मिलेगा। हाँ, मंगल के उपाय जरूर करते रहें, फिर भी इस बीच हनुमान चालीसा इत्यादि का जाप करते रहें अगर आपकी खासकर मंगल की महादशा अंतरदशा है। अदरवाइज आपको कोई अब उपाय की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिन्हें शनि के उपायों की जिन्होंने कंटिन्यूटी बनाई हुई है दे कैन कंटिन्यू टिल 28 मार्च, 28 मार्च तक आप शनि के उपाय कर सकते हैं कंटिन्यूटी बनाने के लिए। अदरवाइज़ आपको उपायों की भी अब ज़रूरत है नहीं।
केतु आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, पराक्रम बढ़ा रहे हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस टाइम।